इंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वशास्त्राभिपेयोष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षयक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धु मत्सङ्गी मद्गुरु मन्महाधनं मन्निस्तारक मद्भाग्या मदानन्द नमस्तुते। असाधु साधुतादायन् अतिनीचौचताकरा हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृतकण्ठयो स्फुरा धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमनिर्मत्सराणां सतां वेद्यवास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सद्यो हृदयवृध्यतेऽत्र कृतभीशुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतरसमाल्यं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 66। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, विशेष रूप से मन के विषय में इसमें बताया जा रहा है। तो आप सब वरिष्ठ वैष्णव से हम प्रार्थना करेंगे यहाँ पर कि हमें आशीर्वाद दें कि हमारा मन कृष्ण चरणों में लगे, जिससे कि इस मन की सही से व्याख्या कर सकें। यहाँ पे मनैव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसिति भविष्यस्तश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः। मनैव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसति भविष्यस्तश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः। मनैव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसति
भविष्यस्तश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यति। भविष्यश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः। माताजी, मनः मन एव निश्चय ही मनुष्यस्य मनुष्य के पूर्व विगतः विगत रूपाणि अनेक रूप शंसति सूचित करता है भविष्यतः आगे जन्म लेने वाले का च भी भद्रम कल्याण ते तुम्हारा तथा उसी तरह एव निश्चय ही ना नहीं भविष्यतः भावी जन्म लेने वाले का। अनुवाद व तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मन प्रकृति के सहचर्य के अनुसार जीव द्वारा विशेष प्रकार का शरीर धारण करने का कारण है। मनुष्य अपने मानसिक संगठन के अनुसार यह जान सकता है कि पूर्व जन्म में वह कैसा था और भविष्य में वह कैसा शरीर धारण करेगा। इस प्रकार मन भूत तथा भावी शरीरों की सूचना देता है। भूत मतलब भूत नहीं, पिछले जन्म भूतकाल पास। तात्पर्य, मन मनुष्य के गत मतलब भूतकाल के समय मनुष्य के गत तथा भावी और भविष्य में आने वाले जीवन विषयक सूचनाओं को देने वाला सूचकांक है। यदि कोई मनुष्य भगवान का भक्त है, उसने पूर्व जन्म में भक्ति की थी। इसी प्रकार यदि किसी का मन अपराधी है तो वह पूर्व जन्म में अपराधी था। इसी प्रकार मन के अनुसार हम जान सकते हैं कि भावी जीवन में क्या क्या होगा। भगवद गीता में यह कहा गया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जो लोग सतोगुणी हैं वे क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, जो रजोगुणी हैं वे पृथ्वी के लोक में रहते हैं और जो तमोगुणी हैं वे नरक लोकों को जाते हैं। यदि कोई मनुष्य सतोगुणी होता है तो उसके मानसिक कार्य उसे उच्च लोकों को ले जाएंगे। उसी प्रकार यदि किसी की मानसिकता निम्न है तो उसका भावी जीवन अत्यंत घृणित होगा। जीव की भूत तथा भविष्य के जीवन उसकी मानसिक दशा से सूचित होते हैं। श्री नारद मुनि यहाँ पर राजा को कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे राजा को किसी वस्तु की इच्छा अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की योजना बनाने की आवश्यकता न रहे। राजा भविष्य में श्रेष्ठतर जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य से सकाम अनुष्ठान करने में व्यस्त था।
नारद मुनि चाहते थे कि वे सारे मनोरथ त्याग दें। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सारे देहधारी अपने मनोरथों के अनुसार स्वर्ग तथा नरक को जाते हैं और भौतिक सुख तथा दुख मानसिक धरातल तक की सीमा सीमित होते हैं। वे मन रूपी रथ अथवा मनोरथ पर घटित होते हैं। अतः कहा गया है श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद 18वां अध्याय और 12वें श्लोक में, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासिते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। जिसमें भगवान के लिए अटूट निष्ठा होती है, उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भागवत जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, देवताओं के और कृष्ण के उस सारे सद्गुण उसमें पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसमें भौतिक गुण पाए जाते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और माया की चमक दमक के प्रति निश्चित रूप से आकृष्ट होता रहता है। जब तक मनुष्य भगवत भक्त नहीं बनता या पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वह मानसिक धरातल पर मंडराएगा और नाना प्रकार के शरीरों में उत्कर्ष तथा अपकर्ष को प्राप्त होगा। भौतिक दृष्टि से जिन गुणों को उत्तम माना जाता है वे सब व्यर्थ होते हैं, क्योंकि इन तथाकथित गुणों से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकेगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को मनोरथ से रहित होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं, दार्शनिक चिंतन तथा सकाम कर्म से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। मानव जाति के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कि वह भगवान की दिव्य भक्ति को अनुकूल दृष्टि से स्वीकार कर लें। मानव जीवन में की सर्वोत्कृष्ट सार्थकता यही है। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्री नारद मुनि जी महाराज परचुनी हरि को शिक्षा दे रहे हैं एक प्रकार से, और बता रहे हैं कि मनुष्य के गत विगत जितने भी कर्म हैं, पूर्व में उसने जो किए और आगे जो करेगा, वो उसकी मनोदशा से पता लग जाते हैं। मन में वो कैसा सोचता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई बालक होता है, वो 4-5 साल की उम्र से ही बड़ा शांत प्रवृत्ति का होता है। मंदिरों के बाहर से जब निकलता है तो प्रणाम करता है बिना बताए। जैसे अभी कुछ दिन पहले अमोघ लीला प्रभु की मदर के साथ थे हम, तो उनकी मदर बता रही कि हम बड़े कंफ्यूज होते थे, हैरान होते थे कि जब इसको बोलना भी नहीं आता था, जब इसको किसी ने बताया भी नहीं था, तो अगर हम चल रहे हैं और चलते हुए कोई मंदिर आया, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, तो वहां देख करके हाथ छोड़ देता था अपनी माता का और हाथ जोड़ करके बोलता था जय जय। तो इतने छोटे बालक में, जिसको अभी तक किसी ने शिक्षा भी नहीं दी, उसके मन की यह दशा है कि वो ऐसा स्थान देख करके उसको मालूम है कि यहाँ पे मुझे प्रणाम करना है, सर झुकाना है, यहाँ पे पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। तो ये मनोदशा है उनकी। और दूसरी तरफ हमारे को ऐसे भी बच्चे देखने को मिलते हैं कि जो अभी 2, 4, 5 साल के होते हैं, हर जगह मार कुटाई, किसी को कुछ भी मारने को तैयार हैं, और बचपन से ही उसके माँ बाप भी बोलते बेटा गाली देके दिखा, और वो गाली देके दिखाता है। महाराज वेण के बारे में भी हमने सुना है, उनकी भी कुछ ऐसी स्थिति थी। उनके तो पिताजी ने भी नहीं बोला था गाली देके दिखा, फिर भी देते थे वो।
तो मन की दशा से पता लग जाता है पीछे ये पिछले जन्मों में कैसा था। प्रभुपाद जी अपने भागवतम के एक तात्पर्य में बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है तो हम अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है ये पिछले जन्म में सांप होगा, तो इसीलिए इसके मन में हमेशा ईर्ष्या रहती है, यार ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे प्रवचन दे रहा है, ये कैसे गा रहा है, इसको सब क्यों सम्मान क्यों दे रहे हैं, ईर्ष्या। और प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा लस्टी है, कभी एक स्त्री के पास जाता है कभी दूसरी, तो समझ सकते हैं कि वो वानर योनि से आया होगा। तो मन से पता लग जाता है कि पिछले जन्मों में इसने क्या किया, और अब अपनी मनोदशा को वो जिस प्रकार से ढालता है, हो सकता है पहले की मनोदशा खराब हो, परंतु सही संग में जैसी वो मन की दशा बनाएगा वैसे वैसे उसका आगे का जीवन मिलेगा। अगर वो मन है, हमारा मन है दूषित है पिछले जन्मों के कारण, हमारे कर्मों के कारण, पर अब अगर हम सही संग लेकर के सबका सम्मान करना सीखते हैं, भक्तों का सम्मान सीखता है कोई व्यक्ति, और अपने आप को देखता है कि मेरी स्थिति बड़ी दूषित है, और अपनी ऐसी मनोदशा में भगवान का भजन करता है, तो निश्चित रूप से उसका आगे परिवर्तन होगा। तो वास्तव में इस संसार के अंदर हमारे फंसे रहने के जितने भी मुख्य कारण हैं, उन सबको ढूंढा जाए तो पता लगेगा उनकी जड़ क्या है, मन। जैसे उपनिषदों इत्यादि में बताया गया है कि हम गलत चीज देखते हैं तो दोष लगता है, यस नो नो यस। तो उपनिषदों में बताया गया है मने वही पश्यति मने वही शृणुति, सुनता भी मन है, देखता भी मन है। जैसे कि किसी की आंखें हैं बिल्कुल ठीक हो, सही रेटिना हो, हर चीज सही हो, और जो उसकी अंदर कनेक्शन ब्रेन सेल्स में उनका कनेक्शन ना हो, वो देख सकता है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है, वो आंखें केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, वो देखती नहीं है। उसका ब्रेन सेल से कनेक्शन भी हो, आंखें बिल्कुल परफेक्ट हो, बढ़िया, उसमें कोई चश्मा भी ना लगाओ, कुछ भी ना लगाओ, आदमी सो रहा हो या मूर्छित अवस्था में हो, देख सकता है। कई लोगों को आप देखोगे जब वो सोते हैं उनकी आंखें खुली रहती हैं, देखा आपने कभी किसी को ऐसा? कई सारे होते हैं ऐसे लोग, आंखें उनकी खुली रहती हैं, नेवले की भी आंखें खुली रहती हैं। खैर हम भक्तों की बात, साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आंखें खुली रहती हैं, वो सो रहा होता है फिर भी देख नहीं पाता, क्योंकि मन उस समय शारीरिक चेष्टाओं में कार्य नहीं करता, वो अपनी दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है। जब आदमी सो रहा होता है तो वो अपना एक दूसरा संसार रचता है, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उसके आंखों के आगे आप ऐसे ऐसे करो, कुछ भी करो, डांस करो, नो। इसका मतलब देख कौन रहा था? मन। मने वही पश्यन्ति, मन ही देखता है, मन शृणोति, सुनता भी मन है। जैसे कि आपके साथ कोई व्यक्ति कोई गंभीर बात कर रहा है, पर अचानक आपका मन कहीं और चला गया, आप कुछ और सोचने लग गए, और वो आपको बता रहा है कुछ बात, तो बोला तो क्या आपका क्या ख्याल है इस पे? हाँ हाँ, फिर से बताना एक बार। होता ऐसा कि नहीं होता? क्योंकि मन वहां नहीं था, तो कान होते हुए भी, सुनते हुए भी हमने नहीं सुना, देखते हुए भी हमने नहीं देखा। पर जब मन जहां है वहां पे हम देख रहे हैं। मन अगर उस समय घर का चिंतन कर रहा है तो हम उसके व्यक्ति के सामने बैठ के घर को देख पाते हैं। सही बोल रहे हैं गलत? तो देखने वाला कौन हुआ? मन। इसीलिए अवंती ब्राह्मण 11वें स्कंद में जब वो वर्णन कर रहे हैं तो उनको लोग मार रहे हैं, कोई उनको पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। तो क्या बोलते हैं वो? नायम जनों में सुख दुख हेतुर, ये सब लोग मेरे सुख दुख के कारण नहीं है, जो उनको मार रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। नायम जनों में सुख दुख हेतुर ना ग्रह, क्या है प्रभु जी, कोई किसी को याद है श्लोक? नायम जनों में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, ना तो देवता ना मेरा ये शरीर। कोई सोचेगा शरीर के कारण दुख मिल रहे हैं, है ना, मतलब ये शरीर तो दुखों की खान है। तो कई लोगों का शरीर बहुत ज्यादा कष्ट, बीमार होता है, तरह तरह का होता है, फिर भी वो दुखी नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी एग्जांपल ले सकते हैं हम, कितना शरीर में कष्ट था देखा जाए तो, परंतु प्रभुपाद वाज ब्लिसफुल।
तो न देवतात्मा ग्रह कर्म काला। कुछ लोग सोचते हैं हमारे कष्टों का कारण कौन है? ग्रह हैं, क्योंकि तुम बोले तुम्हारी शनि की दशा चल रही है इसलिए दुख है। सुना आप सबने ऐसा? राहु की दशा चल रही है। प्रभुपाद बोले कृष्णा कैन किक मिलियंस ऑफ राहुस, व्हाट द राहु विल डू विद डिवोटीज। न देवतात्मा ग्रह कर्म काला। और बोले कि कर्म भी इतने बड़े कारण नहीं है, और काल नहीं, वो भी नहीं है। फिर क्या है कारण? हमारे सुख और दुख का। मनः परम कारणम आमनंती संसार चक्रम परिवर्तते तत्। सबसे बड़ा कारण जो है ना इस संसार के अंदर सुख और दुख भोगने का, इस संसार के अंदर जो बंधन का, वो क्या है? ये मन। और वास्तव में इस शरीर और आत्मा के अंदर जो वास्तविक संबंध स्थापित करने वाला है वो भी मन ही है। उपनिषदों में अन्यत्र वर्णन आता है कि मनेव च मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षया। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। कैसे? बोले बंधाय विषय संगात मुक्तया निर्विषया मनः। जब तक कोई जीव इन विषयों की आसक्ति रहती है, संसार के अंदर विषयों में आसक्ति रहती है, रहती कि नहीं रहती? कोई स्त्री से आकर्षित है, कोई धन से आकर्षित है, कोई भोग, खाने के भोग से आकर्षित है, कोई यश से आकर्षित है। अब देखा जाए कि खाने का भोग, स्त्री का भोग, ये सब तो फिर भी फिजिकल लेवल पे आते हैं। यश ये तो 100% मन के लेवल पे है। यस नो नो यस। और इस संसार के अंदर जो सबसे बड़ी भूख है, पता किस चीज की भूख है? हाँ, वो तो लोगों को पता ही नहीं। भूख संसार की, संसारिक भूख की बात करें हम। प्रतिष्ठा की भूख, नेम फेम, इसके सामने सारी भूख फीकी पड़ जाएंगी। आदमी खाना छोड़ देगा अगर उसको प्रतिष्ठा मिल रही है। जैसे हमेशा मोहन रूपा प्रभु जी बताते हैं आप एक वैद्य के बारे में कि प्रभु जी देखे तो उस व्यक्ति को, वो बीमार था, वैद्य के पास गया। वैद्य के पास गया तो वैद्य ने बोला, अरे भैया आपको तो आपके शिष्यों की तालियों की गड़गड़ाहट ने मार दिया, क्योंकि आप अपने सारी चीजों को त्यागने को तैयार हो, क्योंकि शिष्यों से जब तालियों की गड़गड़ाहट मिलती है तो उसमें बड़ा सुख मिलता है। प्रतिष्ठा की भूख आदमी के साथ कुछ भी करा सकती है, कुछ भी करा सकती है। प्रतिष्ठा की भूख से वो अपने शरीर को तो छोड़ भी सकता है ध्यान देना, पर साथ ही साथ वो दूसरों के साथ भी गलत व्यवहार कर सकता है। ईर्ष्या को भी जन्म देती है प्रतिष्ठा की भूख, द्वेष को जन्म देती है प्रतिष्ठा की भूख, दूसरों के अंदर दोष दृष्टि को जन्म देती है प्रतिष्ठा की भूख, हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देती है प्रतिष्ठा की भूख। और ये कहां से आती है? मन से। इस मन को ट्रेन करने की आवश्यकता है, नहीं तो जैसा प्रभुपाद जी यहां श्लोक में कोट कर रहे हैं कि मनोरथे नास्ति धावतो बहि। संसार में आदमी सुख भोग की लालसा में अपने मन के रथ पे आरूढ़ होकर के जहां जहां मन लेकर के जा रहा है वहां वहां वो चलता जा रहा है। सड़क पे चलते चलते सही चल रहे थे, भूख भी नहीं लगी थी, अचानक साइड पे देखा चाट कचौड़ी, देखते ही मुंह मन से लालसा उठी, जिव्या में उसके लार आने लगी और आदमी ने गाड़ी रोक के खाना शुरू किया, जबकि भूख भी नहीं थी। होता है ऐसा? आप लोग तो नहीं करते होंगे, करते तो नहीं भाई? भूख नहीं थी, मंदिर में बैठे और वहां देखा शाही पनीर बना तो बोला खा ही लेना चाहिए, अपराध क्यों करें प्रसाद के प्रति। मन ऐसी चीजों में लेके जाएगा व्यक्ति को जिसकी उसको जरूरत भी नहीं है। और इस प्रकार से मन के रथ पे आरूढ़ होकर मनुष्य कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मनुष्य लोक में रहता, कभी पृथ्वी में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, केवल एक ही चीज पे आरूढ़ रह करके। किस पे? मन के रथ पे। जैसा मेरा मन कहता है मैं वैसा करता हूं। कहावत भी है संसार के अंदर, सुनिए आपने, सुनो सबकी
ये मतलब ये कहावतें इसलिए बनी है कि तुम इसी संसार में फंसे रहो, जैसा मन कहे वैसे करते रहो। बड़े बुजुर्ग भी बोलेंगे सुनो सबकी करो मन की, और भागवतम कह रही है मन की। एक बार हमें याद है महाराज यहां दीक्षा दे रहे थे, दीक्षा देते हुए महाराज ने बोला व्हाट इज द फिफ्थ नियम और फिफ्थ प्रिंसिपल। तो सब सोचने लगे क्या 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 क्या। महाराज बोले मन की मत सुनना। पांचवा प्रिंसिपल क्या है? 4 प्रिंसिपल्स पता है ना अपने रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप। एंड द फिफ्थ वन इज नेवर लिसन टू योर माइंड। मन की मत सुनना। और संसार में क्या बोला जाता है? सिर्फ मन की ही सुनना, और एक दूसरे से भिड़े रहना, क्योंकि वो भी अपने मन की सुन रहा, आप भी अपने मन की सुन रहे हो। उसका मन कहता है कि तू खुश रह, उसके लिए दूसरे को दुखी कर, और आपका मन कहता है तू खुश रह, दूसरे को दुखी कर। और इस प्रकार से हर व्यक्ति एक दूसरे को दुखी करने पर लगा हुआ है, क्योंकि मन की सुननी है जी। शास्त्र बताते हैं कि मन की मत सुनना, गुरु साधु शास्त्र की सुनना। मन की सुन के लोग मन के रथ पे भ्रमण करते हैं, तरह तरह के संसार के अंदर कदर्यशीला नाम विक्षिप्त चित्ता नाम, तरह तरह के कष्ट उठाता है संसार के अंदर जीव फिर मन के रथ पर आरूढ़ होकर के। तो संसार में जो भगवत भक्त नहीं है उनका मन नियंत्रित नहीं है। और इस संसार में अगर सबसे मुश्किल किसी को नियंत्रण में लाना है तो वो हाथी नहीं है, वो ऊंट नहीं है, वो शेर नहीं है, वो चीता नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है, वो हेलीकॉप्टर नहीं है, वो हवाई जहाज नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो तो हमारा मन है, जिसको नियंत्रित करना सृष्टि में सबसे ज्यादा मुश्किल है। और जब मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तब देखो हमारे साथ क्या घटना घटती है। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जैसे हर एक इंद्रिय का एक विषय है ना। जैसे कि जिह्वा का विषय क्या है? टेस्ट, रस, है ना। आंखों का विषय क्या है? दृष्टि का विषय है रूप। वैसे ही बुद्धि का भी एक विषय है, और बुद्धि का विषय है निद्रा। निद्रा, बुद्धि थक जाती है, मन नहीं थकता। जब हम रात को सोते हैं तो कई लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, हमने ऐसा सपना देखा, वैसा सपना देखा। वो सारा मन की रचना होती है वो, परंतु बुद्धि थक जाती है। इसलिए देखा गया है कि जो बहुत मेहनत करते हैं, ज्यादा बुद्धि वाला काम नहीं, मेहनत करते हैं, वो 6 घंटे की नींद में फ्रेश हो जाते हैं। परंतु जो लोग घंटों घंटों कंप्यूटर के आगे बैठते हैं या फिर बुद्धि को इस्तेमाल करने वाले बहुत काम करते हैं, उनको ज्यादा नींद की आवश्यकता पड़ती है। उनको 7-8 घंटे की नींद की आवश्यकता पड़ती है फ्रेश होने के लिए। जल्दी थक जाते हैं। क्यों? शरीर की थकावट से ज्यादा बुद्धि की थकावट महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बुद्धि का विषय है निद्रा। शरीर की थकावट तो आराम करने से दूर हो जाएगी, बुद्धि की थकावट केवल नींद से दूर होगी। आप सोचो, कई बार हम लेट जाते हैं और अगर हम सोए नहीं, केवल लेटे रहे, क्या हमारा शरीर फ्रेश हो जाता है? क्या हम अनुभव करते हैं एकदम खुला खुला? नहीं, क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता तो पूरी नहीं हुई ना, केवल शरीर की आवश्यकता पूरी करी आपने। बुद्धि का विषय है निद्रा। और आप देखिए, हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, हम लोगों से बात भी करते हैं, हम कथा करते हैं, हम प्रवचन देते हैं, हम प्रसाद पाते हैं, हम जप करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा नींद किस में आती है? किस कार्य में आती है? जप में। कारण? क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है हम अपनी बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं कि हे मेरे मन, तू यहां वहां मत जाइयो, मेरे मन तू कहां पे आ, कृष्ण चरणों में आ, कृष्ण नाम में आ। मन जाता है, बुद्धि लाती है, मन जाता है, बुद्धि लाती है उसको, तो बुद्धि की वाट लग जाती है। बुद्धि और किसी कार्य में इतनी एग्जॉस्ट नहीं होती जितनी मन को नियंत्रित करने में, क्योंकि बाकी सारे कार्य जब हम करते हैं कंप्यूटर इत्यादि में बैठ के, तब तो घंटों के बाद नींद आती है। जब शुरू करने में 15 मिनट के बाद नींद आना शुरू हो जाती है। 15 मिनट में हालत खराब हो जाती है बुद्धि की, सोता है। तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अन्य किसी भी कार्य में हम प्रयास नहीं करते मन को नियंत्रित करने का बहुत ज्यादा। सिर्फ यही एक ऐसा कार्य है जिसमें मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। हालत खराब, इंजन गर्म, इसलिए साथ में बोलते हैं ठंडा पानी पीते रहो, बुद्धि ठंडी होती रहेगी साथ साथ। सबसे ज्यादा हालत खराब होती है।
मन को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है। तो क्या किया जाए, ऐसे मन के साथ क्या किया जाए जिससे कि यह स्थिर हो जाएगा? कोई उदाहरण? एंगेज रखें, कमिटमेंट, नाम का ध्यानपूर्वक श्रवण करना, साधु संग करना। एक्चुअली ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें साधु संग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वहां से हमारे को ट्रेनिंग मिलेगी हमारे मन को। और इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हम बार बार श्री कृष्ण चरणों में जाकर के प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य नहीं है इस मन को नियंत्रित कर पाने का। और अगर हम प्रयास करेंगे भी तो बहुत लंबा समय लग जाएगा अपने इस चित्त वृत्ति को स्थगित करने के लिए। परंतु अगर कृष्ण चरणों में बार बार जाएंगे तो उनका एक नाम है कृष्ण का, मनीष। क्या नाम है? मन के ईश्वर। वो सबों के मन के ईश्वर हैं। तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे मन पे भी अपना आधिपत्य स्थापित कीजिए, अपना आधिपत्य स्थापित कीजिए। तो जैसे श्रीपाद यमुनाचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं, भवन्तु मेवानुचरन् निरन्तरा प्रशांत निशेषा मनोरथांतरा कदा हमेकांतिक नित्य किंकरा प्रहर्षयामि सनाथ जीवितम। हे प्रभु, भवन्तु मेवानुचरन् निरंतरा। कब ऐसा दिन आएगा मेरे जीवन में कि निरंतर मेरा मन आपके श्री चरणों में स्थिर होगा, केवल मैं आपके चरणों में अपने मन को स्थिर कर पाऊंगा। और ऐसा करने से क्या होगा? प्रशांत निशेष मनोरथांतरा। ये जो मेरे मनोरथ हैं, जो मेरा मन रूपी रथ के ऊपर मैं आरूढ़ होकर यहाँ वहाँ कूदता फिर रहा हूँ, जिसका कोई समाधान नहीं है, क्षण प्रति क्षण कष्ट ही उठा रहा हूँ इस संसार में, प्रशांत निशेष, ये पूर्ण रूपेण प्रकृष्ट रूपेण शांत हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा? कब वो दिन आएगा? कदा हम एकांतिक नित्य किंकरा। क्योंकि जब मेरा मन शांत हो जाएगा तब मैं एकांत भाव से यही मान पाऊंगा कि मेरे एकमात्र स्वामी आप हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य आपके चरणों की सेवा करना है। कदा हम एकांतिक नित्य किंकरा प्रहर्षयामि। फिर मैं हर्षित नहीं होऊंगा, तब मैं खुश नहीं हो जाऊंगा। वास्तव में सारी खुशियों का, सारे हर्ष का, सारे उन्माद का सार मुझे प्राप्त हो जाएगा पूर्ण रूपेण प्रकृष्ट रूप से। प्रहर्षयामि, हर प्रकार से, हर दिशा से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार इस बात का अनुभव करूंगा, अभी तक तो मैं अनाथ था, आज से मैं सनाथ जीवितम। आज से मैं नाथ वाला हो गया, मेरे नाथ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरा मन उनके चरणों में स्थिर हो गया। ऐसी प्रार्थनाएं करने से, अपने मन को बार बार इस बात का याद दिलाने से, एक तो प्रार्थना, दूसरा शास्त्र पढ़ के और साधुओं के संग से बार बार मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे हमें पूरी तरह से याद नहीं है, पर याद आए तो हम उसको बोलने का प्रयास करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा में मन को बोल रहे हैं, हे मेरे मन, तुम्हारे लिए कुछ विशेष प्रार्थना है मेरे पास। मन से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पता है मन मेरे नियंत्रण में आएगा नहीं, तो मन से वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? गुरु गोष्ठे गोष्ठा लियुषि सुजने भूसुरागणे स्वमंत्रे श्रीनाम्नि व्रजनवयुग द्वंद्व शरणे सदा दम्बं हित्वा कुरुरतिमपूर्वामतितरम् अये स्वान्तर्धाता चटुभि अभियाचे धृत पदा। हे मेरे स्वांतर धाता, मेरे अंतःकरण के स्वामी मन, प्रार्थना कर रहे हैं इससे, हे मेरे अंतःकरण के स्वामी, तुम पूरा साम्राज्य स्वीकार करके बैठे हो मेरे अंतःकरण में। बस मैं आपकी चाटुकारिता करते हुए आपके चरणों में इतनी प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो आपके हृदय में, आपके अंदर दम्भ आ चुका है ना कि आप सब कुछ जानते हो, आप सबसे सही हो। हर व्यक्ति यही सोचता है, ये लोग मुझे समझ नहीं पाए, सोचता है ना हर व्यक्ति, है ना, प्रभु जी मुझे समझे नहीं एक्चुअली।
बच्चे सोचते हैं मेरे माँ बाप मुझे समझे नहीं, टीचर मुझे समझे नहीं, मेरे दोस्त मुझे समझे नहीं। अगर ये लोग मुझे समझ जाते फिर इनको पता लगता मैं कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। होता है ऐसा कि नहीं होता? हाँ, व्यक्ति ऐसा सोचता है ये मुझे समझे नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, एक बार मेरे को मौका तो दे के देखें। एक्चुअली आप खुद अपने आप को नहीं समझे, तभी आप ऐसा सोच रहे हो दूसरे नहीं समझे। दूसरे तो ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं हमें। तो दंभ के कारण जीव सोचता है ये लोग ना मुझे समझ नहीं पाए। सदा दंभम हित्वा, अपने दंभ का त्याग कर स्वीकार करो कि आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो। हे मेरे मन, सदा दंभम हित्वा, क्या करो फिर? इन कुछ चीजों का मैं नाम बता रहा हूं, इनमें एक अपूर्व रति जागृत करो। जैसी आपने आज तक किसी से प्रेम नहीं किया, रति नहीं करी, आसक्ति नहीं रखी, वैसी रति वैसा प्रेम इनके अंदर जागृत करो। किसमें? गुरु, सबसे पहले श्री गुरु के चरणों में। दूसरा गोष्ठे, ब्रजधाम, ब्रजमंडल के चरणों में, ब्रजभूमि में। गोष्ठे, ब्रजवासियों में। गुरु गोष्ठे गोष्ठालिषु सुजने। और जो वैष्णव लोग इस पृथ्वी पर विराजमान हैं उनमें आसक्ति जागृत करो। भूसुरागने, जो पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। पता है कौन है पृथ्वी के देवता? शुद्ध ब्राह्मण। ब्राह्मणों में। और किसमें? स्वमंत्रे, जो गुरु के द्वारा मंत्र, जो जब सेकंड इनिशिएशन होती है तो गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र में आसक्ति रखो। और स्वनामनी, जो गुरु की कृपा से हमें कृष्ण नाम प्राप्त हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें आसक्ति रखो। और फाइनली ब्रजन वयुग द्वंद चरणे, ब्रज के जो युगल किशोर हैं उनके चरणों में। कौन है युगल किशोर? श्री श्री राधा श्याम। इनके चरणों में रति रखो, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे आवश्यकता है साधुओं के संग में हरि नाम लेते हुए मन को ट्रेनिंग दिलवाना, साधुओं से सुन सुन करके। और दूसरा, बार बार कृष्ण चरणों में प्रार्थना करना कि हमारा मन आपके चरणों में जाए। हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, कृष्ण आप हमारे मन का आधिपत्य स्वीकार करें। जब कोई भक्त सीरियसली भक्तों के संग करते हुए, सेवा करते हुए, जैसे महाप्रभु बोलते हैं नाम संकीर्तनार वैष्णव सेवन दुई हईते शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। कोई व्यक्ति नाम संकीर्तन करता है और साथ साथ वैष्णवों के चरणों की सेवा करता है, शीघ्र ही उसके हृदय में कृष्ण चरणों की स्थापना हो जाएगी। और स्वयं रूप गोस्वामी बोलते हैं कि क्या हुआ ये मेरे साथ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो वैष्णवों की सेवा करते आ रहे थे। इवन साधुओं का विरक्त वेश लेने से पहले भी, बाद में भी साधुओं की सेवा कर रहे थे और साथ में कर रहे थे नाम संकीर्तन। उस प्रभाव से रूप गोस्वामी कहते हैं ना जाने क्या हो गया मेरे साथ, जब से मैं कृष्ण का नाम लेने लगा हूं। चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता की अद्भीर अमृते कृष्णेति वर्णाद्वयी। यही दो वर्ण कृष्णा, क्या जाने इनमें अमृत छुपा है। जब से ये मेरे चित्त रूपी परांगण पर आके बैठे हैं, ना केवल बैठे हैं, मेरे मन को इन्होंने हटा करके स्वयं का आसन स्वीकार कर लिया है, आधिपत्य स्वीकार कर लिया। और क्योंकि मेरी सारी इंद्रियां मेरे मन के द्वारा नियंत्रित हैं, सही बोले गलत? मन जहां इच्छा करता है वैसा करने लगते हैं। इन्होंने मेरी सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, इस कृष्ण नाम ने मेरी सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है। अब एक रोम रोम से, एक एक पोर से मेरे शरीर के एक ही चीज निकलती है और वो निकलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो मैं कभी एक ही जिव्या से संतुष्ट रहा करता था कि मेरे पास एक जिव्या है, मैं कितना बढ़िया बोलता हूँ। परंतु अब देखो मेरी स्थिति यह है कि मैं बड़ा असंतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि मेरी लाखों करोड़ों जिव्याएं क्यों नहीं है। मैं बड़ा असंतुष्ट हूँ कि मेरे पास कम से कम 1 अरब कान क्यों नहीं है जिनसे मैं कृष्ण के नामों का उच्चारण कर सकूं और सुन सकूं। अरे बद्ध जीवों, तुम्हारी क्या हालत है, एक जिव्या से जप करते हो, 2 कानों से सुनते हो, फिर भी सो जाते हो। तो इसीलिए हमारे को अपने मन को कृष्ण चरणों में वैष्णवों की कृपा से और कृष्ण के आशीर्वाद से जब हमारे हृदय में कृष्ण के नाम के प्रति रति जागृत होगी, फिर ये संसार की बाकी सारी चीजें तुच्छ हो जाएंगी और मन परिवर्तित होकर के ये जो कारण है, मन परम कारणम, ये जो मन परम कारण है संसार के अंदर बांधे रखने का,
वो हमारा परम कारण बन जाएगा भगवान के धाम जाने का। इसीलिए यहाँ पे देखो साधुओं के संग में ही होता है ये। नारद मुनि बता रहे हैं कि अभी तक तो कि आपके पूर्व कर्मों का और आने वाले कर्मों का जो है पता लग जाता है आपके मनोदशा देख करके। पर फिर क्या बोल रहे हैं, भद्रम ते तथैव न भविष्यतः। आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरी बातों को अच्छे से समझ लो, मैंने अभी तक जो बताई हैं, तो फिर दोबारा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। फिर आपको इस संसार के कष्ट भोगने नहीं पड़ेंगे, संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा, भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न, समीक्षा? हरे कृष्णा, धन्यवाद। आवाज आ रही है? तो बड़ा अच्छा प्रभु जी ने समझाया। तो इसमें जो मन के द्वारा है 3 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पहला तो है पूर्व रूपाणी, पहले के जो शरीर हमें प्राप्त हुए हैं तो उनकी सूचना प्राप्त होती है। और दूसरा भविष्यतः रूपाणी, आगे जो होने वाले शरीर हैं उनकी सूचना भी प्राप्त होती है। और फिर तथैव न भविष्यतः, और अगर नहीं होने वाला है शरीर, आगे अगर भौतिक शरीर नहीं मिलने वाला है तो उसकी सूचना भी मन के द्वारा प्राप्त होगी। तो मन आपको जो है 3 प्रकार की सूचनाएं देता है। और भद्रम ते, नारद जी बता रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। तो प्रभु जी ने बताया, बड़ा अच्छा समझाया कि नारद जी मतलब शुभ कामना करते हैं राजा प्राचीन बरहिसत के लिए कि तुम्हारा जो है कल्याण हो, यानी तुम्हें अब भौतिक शरीर दोबारा ना प्राप्त हो और तुम्हारी मन की ऐसी दशा हो जाए कि तुम्हें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। क्योंकि राजा प्राचीन बरही ने जो कर्म किए हैं उनके अनुसार तो उनको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, उनको बहुत समय नरक में भी रहना पड़ेगा और कई जन्म लेने पड़ेंगे। उन्होंने बहुत कर्म बना दिए हैं। लेकिन अगर नारद जी कृपा करें, अगर भद्र करें, उनके लिए भद्र कामना करें तो ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, अगर नारद जी कृपा हो जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं भद्रम ते, कि तुम्हारा कल्याण हो। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो बस यही हमारा जीवन होना चाहिए, वैष्णव हमें बोले भद्रम ते। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न, समीक्षा प्रभु जी? बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा दिया प्रवचन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी का कोई प्रश्न, समीक्षा? यस, पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने निष्कर्ष में नहीं समझ में आया, ऐसे कहा फिफ्थ रेगुलेटिव इज नॉट, थोड़ा जोर से बोलिए। द फिफ्थ रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 5वां नियम है कि मन की बात ना सुने। तो कभी कभी ये रहता है कि हम, हाँ समझ में आ रहा है, मैं बोलिए बोलिए। अपने अग्रज से सारे काम पूछ के करते हैं और एक समय आता है बोलते हैं अब तो अपना दिमाग लगाना शुरू करो। तो जब ये इंस्ट्रक्शन आता है तो उस समय हम अपने जो हम निश्चय, जो भी दृढ़ निर्णय ले रहे हैं, मन का तो संग उसमें होगा ही, क्योंकि जो भी हम निश्चय ले रहे हैं अथॉरिटी से अगर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है या फिर ओरल कांटेक्ट में भी नहीं है, तो ये मन की ना सुनना कैसे संभव है, क्योंकि 24 घंटे हमारे साथ मन ही है। थैंक यू प्रभु जी। अच्छा प्रश्न है कि भैया हम तो बोल रहे हैं एक तरफ से मन की मत सुनो, दूसरी तरफ से बार बार हमारे को अथॉरिटीज कहती है छोटी छोटी बात के लिए जब हम जाते हैं, अरे अपना भी दिमाग चलाओ। तो ध्यान रखो कितना सीरियसली, मतलब एक चीज को ध्यान से सुनना चाहिए। अथॉरिटीज नहीं कहती अपना भी मन चलाओ, बोलना अपने इंटेलिजेंस को यूज करो, अपने दिमाग को यूज करो। दिमाग तो फिर भी सही काम कर लेगा, मन नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी सही काम। अब दिमाग से हमें क्या करना है, दिमाग से हमारे को नए निर्णय नहीं लेने होते। दिमाग से हमें क्या करना होता है, जो हमारे को सेवाएं दी गई हैं उन्हीं को ठीक तरीके से कैसे किया जाए उसके लिए दिमाग लगाया जाता है। मन होता है नए नए निर्णय लेने के लिए, समझ रहे हैं आप बात को। और मन जब भी आपको लगे कि आप कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हो जो कि आप अपने लिए करने जा रहे हो, जिसमें कहीं ना कहीं जाकर के आपको संतुष्टि मिलने वाली है, मेंटल प्लेटफॉर्म पे, फिजिकल प्लेटफॉर्म पे, तो वास्तव में मन करता है। बुद्धि केवल सेवा को सही ठीक करने के लिए आपको डिसीजन दे सकती है, ये सही है ये गलत है। परंतु मन जो है
जब भी कोई चीज होगी उसके अंदर अपने भोग के बारे में तुरंत सोचना शुरू कर देगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, फिर मेरे को लोग सम्मान करेंगे, ऐसा वैसा। तो हमारे को मन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, हमने बुद्धि का इस्तेमाल करना। अब कैसे डिफरेंशिएट करें कि मन बोल रहा है या बुद्धि बोल रही है, कैसे डिफरेंशिएट करें? तो जो हमारे कार्य हमारे को गुरु और कृष्ण के नजदीक लेके जाते हैं वो कार्य हमारी ज्यादातर बुद्धि के द्वारा आते हैं, अगर हम बुद्धि को सही इस्तेमाल करते हैं। परंतु हमारे जो कार्य हमारे अंदर ये भावना जागृत करते हैं कि मैंने अच्छा किया, मुझे सम्मान मिलेगा, या मैं दिखाऊंगा उनको जाके देखो कितना बड़ाई किया, ज्यादातर उसमें मन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है ना? तो हम यदि हम अनुगत्य के अंदर रहते हैं बस, और एक समय ऐसा आना भी चाहिए कि हमारा मन का भी हम इस्तेमाल कर सकें, जब हमारा मन मित्र बन जाएगा। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ना कि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो हम इसको मित्र बना लें जब हम बार बार कृष्ण की सेवा में इसको लगाएं, इसको आदत पड़ जाए कि ये कृष्ण की सेवा करें। और जब मन से ऐसी इच्छा जागृत हो जो कृष्ण सेवा विषयक हो, तो कभी भी ना उसको इग्नोर ना करें, सीरियसली लें उसी समय। जैसे हम एक बार श्री राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुन रहे थे, तो महाराज बोले कि अगर हमारे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भागवत पढ़ना चाहता हूं, हमें ना किसी भी परिस्थिति में भागवत पढ़नी चाहिए, चाहे थोड़ी देर पढ़े, जिससे कि मन को लगे कि जब मैं अच्छी इच्छा करता हूं तो ये पूरा कर देते हैं, और मेरी बुरी इच्छा को पूरा नहीं करते तो फिर ये बार बार अच्छी इच्छा करेगा। मन को, जबकि ये जड़ है, फिर भी एक अलग आदमी की तरह डील करना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है? हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? कोई प्रश्न? श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, पुरुषोत्तम मास की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।